गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 बैसाखी, जो कि एक त्योहार का नाम है और इसका संबंध फसलों के पकने और उसकी कटाई से है। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द है प्रतीक, मतलब चिन्ह, उत्पादक, पैदा करने वाला, संपूर्ण, सारा, नरसंहार, मानव हत्या, हर्षोल्लास, बहुत खुशी, उपासक, भक्त, उपासना करने वाला, भक्त या उपासना करने वाला, क्रांति, पूर्ण परिवर्तन, सार्थक, उपयोगी या लाभदायक। तो चलिए पाठ शुरू करें। प्रतिध्वनि क्या है? भारत त्योहारों और रंगों का देश है। हमारा देश जो है त्योहारों से भरा हुआ है और रंगों से भरा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में किसान जो है फसलें उगाते हैं, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और हमारे यहाँ बैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद और उनकी कटाई से है। इस पर्व को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बैसाखी त्योहार विशेष तौर पर पंजाब का मुख्य त्योहार माना जाता रहा है, लेकिन यह त्योहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश भर में लगभग सभी स्थानों पर बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़ी खुशियों के साथ इस त्योहार को लोग मनाते हैं। पंजाब में ही नहीं, देश के अन्य भाग में भी ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब तो वैसे भी देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है। हमारा जो पंजाब राज्य है वो अन्न पैदा करने वाला राज्य है। जब यहाँ के किसान अपने खेतों में फसलों को लहलहाते देखते हैं तो वे इस दिन खुशी से झूम उठते हैं और खुशी के इन्हीं क्षणों में शुरू हो जाता है गिद्दा और भांगड़ा का मनोहारी दौर। यही वजह है कि खासतौर से पंजाब में बैसाखी के पर्व पर गिद्दा और भांगड़ा के कार्यक्रम न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ये गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य भी है। अब जब बैसाखी त्योहार मना रहे हैं तो उसमें गिद्दा और भांगड़ा ना हो, ऐसा होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। उत्तर भारत में और खासतौर से पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले ही काफी जोश देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में यह त्योहार विभिन्न धर्मों एवं मौसमों के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस त्योहार को हम देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाते हैं। ठीक, कैसे? जैसे पश्चिम बंगाल में इसे नवा पर्व के नाम से मनाया जाता है, तो केरल में बीशु के नाम से और असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। बैसाखी पर्व के साथ भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। इस त्योहार से इतिहास की घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। दरअसल 1699 में इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। इस पंथ की स्थापना करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था अत्याचार एवं शोषण का सामना करते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इस खालसा पंथ की क्या विशेषता थी, इसका क्या उद्देश्य था कि अत्याचार एवं शोषण का सामना करते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश एकजुट रहे, इस बात का सदैव ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह कलम के साथ साथ तलवार के भी उपासक थे। कलम के साथ साथ कलम तो थी, लिखते बहुत अच्छा थे जो भी, और तलवार भी बहुत अच्छा चलाते थे। उपासक मतलब भक्त थे। उनके पंज प्यारों में सभी जातियों के लोग शामिल थे। पंज प्यारों कौन था? जो 5 लोग थे इनके साथ, उनको ये पंज प्यारों कहते थे। उनका नाम था भाई साहिब सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई दया सिंह।
अलग अलग जातियों के लोग थे, लेकिन ये पंज प्यारे कहलाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्याय का विरोध किया एवं पाखंड के सर्वनाश की प्रेरणा दी। किसी भी तरह के अन्याय का वो विरोध करते थे और पाखंड जो अंधविश्वास होता था उसको नष्ट करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने मानव जाति को संगठित करने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। मानव जाति को एकजुट करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। 1875 में बैसाखी के दिन ही विश्व प्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा पंथ किसके द्वारा? गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और 1875 में स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था को आज भी सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक बैसाखी के दिन ही हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक बैसाखी के दिन ही हुआ था। उनको क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की नींव रखी। इन्होंने सिख राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने अपनी सरकार में विभिन्न सैनिक एवं असैनिक पदों पर सभी धर्मों के लोगों को नियुक्त किया था। उनके सरकार में विभिन्न सैनिक और असैनिक पदों पर सभी धर्मों के लोग नियुक्त किए जाते थे। कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली पंजाब को अफगानिस्तान में मिलाना चाहता था, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1749 को जनरल जस्सा सिंह आहलूवालिया ने खालसा दल का गठन किया। अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 13 अप्रैल 1749 को जस्सा सिंह आहलूवालिया ने खालसा दल की स्थापना की थी, उसका गठन किया था। खालसा दल, खालसा समूह, दल मतलब समूह ही होता है, उसका गठन किया था। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों के अलावा बैसाखी का त्योहार स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा संबंध रखता है। बिल्कुल सही। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन एक अशुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांतिकारी, जो देशभक्त थे, उन्हें किस तरह से इस दिन मौत के घाट उतार दिया गया। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन एक अशुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है और चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की दास्तान बयां करता है। इस दिन अंग्रेज जनरल डायर के आदेश से अमृतसर में भयानक जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ। बिल्कुल सही, बहुत से लोग मरे थे इस नरसंहार में। बैसाखी के पर्व के संबंध में कुछ अंधविश्वास भी प्रचलित है। माना जाता है कि यदि बैसाखी के दिन बारिश होती है या आसमान में बिजली चमकती है तो उस साल फसल बहुत अच्छी होती है। कुछ अंधविश्वासी भी हैं जो मानते हैं कि अगर इस दिन बारिश हो तो क्या होता है कि पूरे साल फसल बहुत अच्छी होती है। इस तरह देखा जाए तो बैसाखी का त्योहार हमारे लिए खुशियों का त्योहार ही है। इसके साथ साथ यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोए हुए है। ये त्योहार स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोए हुए है, इसमें निहित है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोविंद सिंह जैसी दिव्य आत्माओं के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शिक्षा दी है उसके ऊपर चलने के लिए ये दिन हमको प्रेरित करता है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोविंद सिंह जैसी दिव्य आत्माओं के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें यह संदेश भी देता है कि हमें अपने राष्ट्र में शांति, सद्भावना
एवं भाईचारे के नए युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए, एक उपयोगी पहल करनी चाहिए। तो हमने इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है, क्या हमने सीखा है कि हमें शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के साथ रहना चाहिए। देश में अगर एकता रहेगी तो कभी भी बुरी सोच वाले लोग हमारे देश का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस पाठ को आप सही उच्चारण के साथ पढ़िए और समझिए।